हेलो स्टूडेंट, वी हैव डिस्कस इन अवर लास्ट वीडियो। जैसे कि आज का जो ईवीएस का वीडियो है वो क्लास 5th के लिए है। टुडेज ईवीएस वीडियो इज ओनली फॉर क्लास 5th और आपके चल रहा है चैप्टर 14 डाइजेशन ऑफ फूड। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। लास्ट वीडियो में भी 15 क्वेश्चन तक कंप्लीट करवा दिए थे राहुल सर ने। चलते हैं, लेट्स कम आउट द क्वेश्चन नंबर 16 ऑफ चैप्टर 14 डाइजेशन ऑफ फूड। और किसी बच्चे को कोई भी डाउट हो तो राहुल सर से कभी भी एट एनी टाइम कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है, लिखिएगा व्हाट शुड वी डू, लिखिएगा व्हाट शुड वी डू, ठीक है। हमें क्या करना चाहिए, सो डेट, ठीक है, देयर विल नॉट, THERE, देयर विल नॉट, ठीक है। तो व्हाट शुड वी डू सो डेट, ठीक है, डेट देयर विल नॉट बी एनी deficiency, DEFICIENCY, any deficiency of iron in our body, ठीक है। हमें क्या करना चाहिए ऐसा कि हमारे अंदर कोई भी आयरन की कमी नहीं रहे, ऐसा क्या करना चाहिए बताइए आप लोग। मैं आपको बता दूं, हमें साफ सब्जियां खानी चाहिए, ठीक है। चलिए जी आगे, वी शुड टेक टाइम टू टाइम टैबलेट्स लेनी चाहिए, वी शुड टेक, ठीक है, क्लीन वेजिटेबल्स, ठीक है। तो क्या लिखवाया राहुल सर ने, हमें क्या लेना चाहिए, वी शुड टेक क्लीन वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, कैरेट्स, ठीक है, FRUITS, फ्रूट्स, कॉमा कैरेट, ठीक है। गाजर खाना चाहिए और सीरियल्स है, CEREALS, सीरियल्स है, ठीक है। और पल्सेज है, PULSES, पल्सेज है। वॉलनट है, ठीक है। और क्या है, गुआवा है, स्वीट लाइम है, GUAVA, गुआवा है। गुआवा के बाद लिखिएगा स्वीट, SWEET, स्वीट लाइम, LIME, ठीक है। गुआवा है, स्वीट लाइम है, डेट पल्म है, कॉमा डेट प्लम, PLUM, डेट प्लम है, एक्सेट्रा है, ठीक है। ये हमें लेने चाहिए, ठीक है, फुल स्टॉप। इसके बाद लिखें दीज आर, ठीक है, डेट प्लम है, एक्सेट्रा, फुल स्टॉप बाद लिखें दीज आर द मैन, ठीक है। क्या लिखें, दीज आर द मैन सोर्सेज ऑफ आयरन, सोर्सेज ऑफ आयरन, ठीक है। दीज आर द मेन सोर्सेज ऑफ आयरन, ठीक है, फुल स्टॉप, ठीक है। और डॉक्टर प्रेस्क्राइब्ड, इसमें लिखिएगा फॉर, ठीक है, किसके लिए, फॉर डेफिशिएंसी ऑफ आयरन, ठीक है। क्या लिखा, फॉर डेफिशिएंसी ऑफ आयरन, कॉमा लगा के लिखें डॉक्टर प्रेस्क्राइब्ड, PRES, प्रेस्क्राइब, CRIBES, प्रेस्क्राइब्स, ठीक है, टू टेक फॉलिक एसिड, ठीक है ना, फुल स्टॉप, प्रेस्क्राइब्स टू टेक फॉलिक एसिड, ठीक है। चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 17, व्हेन do the children fall ill, when do the children fall ill, बच्चे कब बीमार पड़ जाते हैं, ठीक है। तो आपको बता दूं, जब आप धुली हुई सब्जियां नहीं खाते हैं, ठीक है, टॉयलेट्स को क्लीन नहीं रखते हैं, ठीक है। when children, 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 ठीक है, do not use clean toilet, ठीक है, जब बच्चे साफ टॉयलेट का यूज नहीं करते हैं, ठीक है, कॉमा डू नॉट वॉश देयर हैंड्स, WASH, देयर हैंड्स, अपने हाथ नहीं धोते हैं, विद सोप, SOAP, विद सोप, आफ्टर डेफिकेशन, DEFECATION, ठीक है।
with soup after defecation and before eating food and before eating food. ओके, फुल स्टॉप. तब बच्चे बीमार पड़ जाते हैं. ठीक है, ईटिंग फूड, फूड के बाद लिखे कॉमा लगा दें, फुल स्टॉप की जगह कॉमा कर दें. दे फॉल इल, दे फॉल इल. ठीक है, फुल स्टॉप. अगला क्वेश्चन लिखिएगा आप, क्वेश्चन नंबर 18. क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है ड्यू टू व्हाट रीजन, ड्यू टू व्हाट रीजन. ठीक है, कॉमा, क्या रीजन है. द डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, द डेवलपमेंट, DEVELOPMENT, डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, CHILDREN. ठीक है, ड्यू टू व्हाट रीजन द डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन हैम्पर, HAMPERS. क्या कारण है कि बच्चों का जो विकास है वो रुक जाता है. ठीक है, तो दे कैन बी डेफिशिएंसी आयरन की हो जाती है. ठीक है, तो इसमें लिखिएगा देयर, THERE, देयर कैन बी डेफिशिएंसी, DEFICIENCY, डेफिशिएंसी ऑफ आयरन. ठीक है, देयर कैन बी डेफिशिएंसी ऑफ आयरन इन द बॉडी. ठीक है, शरीर में हो सकता है आयरन की कमी हो जाए, और क्या हो सकता है, एंड फिजिकल डेवलपमेंट हैम्पर भी हो जाए. फिजिकल, PHYSICL, फिजिकल डेवलपमेंट, DEVELOPMENT. ठीक है, हैम्पर, HAMPER. ठीक है, देयर कैन बी डेफिशिएंसी ऑफ आयरन इन द बॉडी एंड फिजिकल डेवलपमेंट हैम्पर्स ड्यू टू. ठीक है, ड्यू टू ग्रोथ ऑफ GROWTH, ग्रोथ ऑफ बॉम्ब्स. ठीक है, WORMS. ठीक है, बॉम्ब्स का मतलब होता है कीड़े या कृमि, मैंने आपको लिखवाया था. ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 19 पर. क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, 19 कह रहा है वाई आर द चिल्ड्रन अनेबल, लिखिएगा वाई आर द चिल्ड्रन अनेबल, UNABLE. ठीक है, वाई आर द चिल्ड्रन अनेबल टू कंसंट्रेट, CONCENTRATE. वाई आर द चिल्ड्रन अनेबल टू कंसंट्रेट ऑन देयर स्टडीज, ऑन देयर, THEIR, ऑन देयर, STUDIES, ऑन देयर स्टडीज. ठीक है, कि बच्चे क्यों अपनी स्टडी पे कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं. वाई आर द चिल्ड्रन अनेबल टू कंसंट्रेट ऑन देयर स्टडी. ठीक है, ऐसा क्यों है, क्योंकि वार्म कंट्रोल प्रोवाइड्स, इसमें लिखिएगा वार्म कंट्रोल प्रोवाइड्स, PROVIDES. ठीक है, तो वार्म कंट्रोल प्रोवाइड्स. ठीक है, फिजिकल एंड मेंटल स्ट्रेंथ, फिजिकल एंड मेंटल स्ट्रेंथ, STRENGTH, फिजिकल एंड मेंटल स्ट्रेंथ. ठीक है, इन चिल्ड्रन, इन चिल्ड्रन. एंड बच्चों में वो फिजिकल और मेंटल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करवाते हैं, जिससे क्या होगा, दे डू नॉट फॉल इल, दे डू नॉट फॉल इल, वो बीमार नहीं पड़ते हैं. ठीक है, फ्रिक्वेंटली, FRENQUENTLY, फ्री, FRE. ठीक है, क्या लिखा, FREQUENTLY, फ्रिक्वेंटली. ठीक है, एंड दे डू नॉट फॉल इल फ्रिक्वेंटली. ठीक है, चलें आगे की तरफ, अगले क्वेश्चन पे चलें. क्वेश्चन नंबर 20. क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है, व्हाट आर द एडवांटेजेस, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ. ठीक है, तो क्या लिखा, व्हाट आर द एडवांटेजेस. ठीक है, ऑफ वार्म कंट्रोल फॉर चिल्ड्रन. ठीक है, तो व्हाट आर द एडवांटेज, कि वार्म, बच्चों में वार्म कंट्रोल के क्या क्या एडवांटेज है. ठीक है, तो आप लोगों को बता दूं वार्म कंट्रोल क्या कहता है,
प्रोवाइड करता है फिजिकल और मेंटल। तो इसमें लिखिएगा वार्म कंट्रोल प्रोवाइड्स, ठीक है। वार्म कंट्रोल प्रोवाइड्स फिजिकल एंड मेंटल, PHYSICL, फिजिकल एंड मेंटल, MENTAL। तो वार्म कंट्रोल प्रोवाइड्स फिजिकल एंड मेंटल स्ट्रेंथ इन चिल्ड्रन, STRENGTH, स्ट्रेंथ इन चिल्ड्रन, CHILDREN, ठीक है। फिजिकल एंड मेंटल स्ट्रेंथ इन चिल्ड्रन, एंड जिससे क्या होगा, जो पहले वाले क्वेश्चन का आंसर है सेम वही आंसर होगा। दे डू नॉट फॉल इल फ्रीक्वेंटली, FREQUENTLY। इससे क्या होगा, वो लगातार नहीं बीमार पड़ेंगे। फुल स्टॉप, आगे लिखिए फुल स्टॉप बाद इट हेल्प्स, ठीक है। और इट हेल्प्स इन फास्टर डेवलपमेंट, इन फास्टर, FASTER, फास्टर डेवलपमेंट, DEVELOPMENT, ठीक है। इट हेल्प्स इन फास्टर डेवलपमेंट इन चिल्ड्रन। ओके, ये हो गया आपके क्वेश्चन नंबर 20, ठीक है। 20 तक हो गए। अब आपको बताऊं, ठीक है, आयरन डेफिशिएंसी के क्वेश्चन नंबर लिख सकते हैं 21, ठीक है। व्हाट आर द, ठीक है, मेजर्स, MAJOR, व्हाट आर द मेजर सिम्टम, SYMPTOMS, सिम्टम्स ऑफ आयरन डेफिशिएंसी, ठीक है। आयरन डेफिशिएंसी के मेन सिम्टम्स बताओ आप, ठीक है। तो मेन सिम्टम्स लिखो आप फर्स्ट, ठीक है। फर्स्ट लिखो फीलिंग वेरी वीक, ठीक है। सेकंड लिखो आप, ठीक है, प्रॉब्लम इन ब्रीथिंग, ठीक है, प्रॉब्लम इन ब्रीथिंग, BREATHING, ब्रीथिंग। थर्ड लिखो आप, ठीक है, सांस लेने में दिक्कत है, ड्राइनेस ऑफ लिप्स, ड्राइनेस, DRYNESS, ड्राइनेस ऑन लिप्स, यानी कि होठों का सूखना। फोर्थ लिखो आप, ड्राइनेस ऑफ टंग, DRYNESS, ड्राइनेस ऑफ टंग, TONGUE, ठीक है। ड्राइनेस ऑफ लिप्स, ड्राइनेस ऑफ टंग है, प्रॉब्लम इन ब्रीथिंग है, फीलिंग वेरी वीक है, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट लिखो आपको नॉट लाइक टू ईट, ठीक है, नॉट लाइक टू ईट फूड, खाना खाना अच्छा नहीं लगता। 6 पॉइंट लिखो आप, ठीक है, सेवरल टायर्डनेस, कैन नॉट स्लीप, ठीक है, कैन नॉट स्लीप, SLWP, स्लीप प्रॉपरली, ठीक है, प्रॉपरली। 7 लिखो आप, नींद प्रॉपरली नहीं आती है, ठीक है, स्पेयर टायर्डनेस, SEVERE, स्पेयर टायर्डनेस, TIREDNESS, ठीक है। जगह जगह थकान रहती है तो कैन नॉट स्लीप प्रॉपरली, स्पेयर टायर्डनेस, ठीक है, ये हो जाएगा। चलें आगे एक तरफ बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 22 की। क्वेश्चन नंबर 22 पर चलते हैं। राइट फुल नेम ऑफ IFA, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 23 और लिख लीजिए। 23 पर लिखिए आप कि टंग का क्या रोल है सलाइवा की, ठीक है। व्हाट इज द फंक्शन, व्हाट इज द फंक्शन, FUNCTION, फंक्शन ऑफ टंग, TONGUE, टंग इन, ठीक है, फूड डाइजेशन, ठीक है। तो क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन है आपके फूड के डाइजेशन में टंग का क्या काम है, ठीक है। और IFA का पूरा नाम आयरन, ठीक है, फॉलिक एसिड, ये तो हो गया इसका पूरा नाम। आंसर लिखिए सेकंड। टंग का क्या रोल है, ठीक है। तो टंग का जो रोल होता है मैं आपको बता दूं, जब हम खाना चबाते हैं व्हेन, ठीक है, वी ची, CHEW, ची द फूड, ठीक है। जब हम खाना चबाते हैं द टंग
ठीक है, कॉमा लगा लिखें द टंग, TONGUE। जो टंग क्या करती है, टॉसेस द फूड, TOSSES, टॉसेस द फूड, ठीक है। फ्रीक्वेंटली, FREQUENTLY, ठीक है। तो क्या लिखा, वेन वी च्यू द फूड, जब हम खाना चबाते हैं, द टंग टॉसेस द फूड फ्रीक्वेंटली एंड मिक्सेस विद सलाइवा, एंड MIX मिक्सेस विद सलाइवा, SALIVA, सलाइवा के साथ इसको मिक्स कर देती है, ठीक है। टू मेक, और क्या बनाती है, टू मेक ए पेस्ट, PASTE, ठीक है, टू मेक ए पेस्ट, ठीक है, फुल स्टॉप। यहां पर आकर के आपका चैप्टर खत्म होता है। अगले चैप्टर पर हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है। और अगला चैप्टर है आप लोगों के, चलते हैं, ईट व्हेन यू नीड, जब आपको जरूरत हो तब आप खाना खाएं, ठीक है। चैप्टर 15 की तरफ बढ़ते हैं। ये चैप्टर आप लोगों के कंप्लीट होता है, ठीक है। तो आपको बता दूं, चैप्टर जो आपके 14 है वो कंप्लीट होता है, क्वेश्चन आंसर इसके कंप्लीट होते हैं, ठीक है। बढ़ते हैं चैप्टर 15 की तरफ, ठीक है। यहाँ पर चेंज कर रहा हूं मैं, ठीक है, और चैप्टर का नाम भी मैं चेंज कर रहा हूं, चैप्टर 15, ठीक है। ईट व्हेन यू नीड, खाओ जब आपको जरूरत हो, ठीक है। और इसकी उस पर चलते हैं हम, वर्ड मीनिंग्स पर, ठीक है। तो देखिए, ईट व्हेन यू नीड, ठीक है। मैं आपको कुछ वर्ड मीनिंग्स करवा देता हूं, ठीक है। जब पूरी से मतलब ये है कि टफ है जो वर्ड मीनिंग्स करवाऊंगा, बाकी की रिपीट हो जाएंगी सारी। तो देखिए, फर्स्ट लिखिए, आपको पता ही है, जर्नी, JOURNEY, जर्नी का मतलब यात्रा, ठीक है। सेकंड लिखे आप, जैसे जैसे मेरे को पता रहेगा मैं आपको करवाऊंगा। अरेंजमेंट, ARRANGEMENT, अरेंजमेंट का मतलब व्यवस्था, ठीक है। थर्ड आ जाइए, एक एक लाइन का गैप दे करके आप लोगों को लिखना है, ठीक है। चलिए जी, ठीक है। स्पॉइल, SPOIL, स्पॉइल का मतलब खराब होना, ओके। चलें आगे। हाँ जी, अरेंजमेंट, सेकंड लिखिए अरेंजमेंट, ARRANGEMENT, अरेंजमेंट का मतलब व्यवस्था। थर्ड लिखिए स्पॉइल, SPOIL, स्पॉइल का मतलब खराब होना। फोर्थ लिखिए स्टबबॉर्न, STUBBORN, स्टबबॉर्न, STUBBORN, स्टबबॉर्न का मतलब जिद्दी। मरमेलेड, MARMALED, मरमेलेड का मतलब मुरब्बा। अगला लिखिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म, MICROORGANISM, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का मतलब होता है सूक्ष्म जीव, ठीक है। क्या होता है, सूक्ष्म जीव। 7 पे आ जाइए, ठीक है। आप लिख सकते हैं प्रिवेंट, PREVENT, प्रिवेंट का मतलब होता है रोकथाम या सुरक्षा, ठीक है। डायरेक्ट लिख रहे हैं आप सुरक्षा, ठीक है। 8 पे आ जाइए आप लोग, ठीक है। EDIBLE, ठीक है। EDIBLE, एडिबल, एडिबल का मतलब खाने योग्य। EDIBLE, एडिबल का मतलब लिखें आप खाने योग्य। 9 पे आ जाइए, ठीक है। लगेगा ऐसे तो फ्राई, यानी कि तलना, ठीक है। अगला लिखिए 10 पर प्रिजर्वेटिव, PRESER, प्रिजर्वेटिव, VATIVE, ठीक है। प्रिजर्वेटिव, प्रिजर का वेटिव का मतलब होता है परिरक्षी, परिरक्षी बोल सकते हैं या संरक्षित बोल सकते हैं। यानी कि जैसे हम कोई सब्जी, दाल है, गर्मियों में बाहर खराब हो जाती है तो हम क्या करते हैं, उसे फ्रिज में रख देते हैं, जिससे क्या होता है, वो सड़ने से या खराब होने से बच जाती है, ठीक है। अगला लिखें, आपने सुना है HYGIE, हाइजीन, HYGIENE, हाइजीन, हाइजीन का मतलब होता है स्वास्थ्य,
ठीक है, स्वस्थ बोल सकते हैं, स्वास्थ्य बोल सकते हो, ठीक है। चलो जी आगे लिखिए। अगर आगे कोई ऐसी आएगी तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। चलिए जी, ठीक है। आगे आइए आपके कंटेमिनेटेड सुना है, CONTAMI, कंटेमिनेटेड, ठीक है। लिखिएगा CONTAMINATD, कंटेमिनेटेड। कंटेमिनेटेड का मतलब होता है संदूषित, ठीक है। 13 प्रीपेयर, PREPARE, प्रिपेयर का मतलब तैयार करना, ठीक है। 14 कुक्ड, COOC, कुक यानी पकाना, ठीक है, ठीक है। चलें आगे। चलो जी, आपने सुना है डिस्पोज, DISPOSED, डिस्पोज्ड, ठीक है। ये आपने लिख ही लिया है, ठीक है। प्रिपेयर, कुक, ठीक है। चलें आगे 15 पर आ जाइए। डिस्पोज, DISPOSED, डिस्पोज्ड। और डिस्पोज का मतलब होता है कि व्यर्थ लगाना, ठीक है, व्यर्थ लगाना, ठीक है। आगे आ जाइए 16, ठीक है। 16 फेनुग्रीक सुना है आपने? फेनुग्रीक मतलब मेथी। लिखिएगा FENUGREE, फेनुग्रीक का मतलब होता है मेथी। क्या होता है? मेथी। 17, ठीक है। फेनुग्रीक का मतलब होता है मेथी। सील्ड, SEAL, सील्ड फूड यानी कि बंद खाना, बंद खाना या डिब्बा बंद खाना बोल सकते हैं, ठीक है। 18 SEALED, सील्ड फूड का मतलब है बंद खाना, ठीक है। लेडी फिंगर, LADYFINGER, लेडी फिंगर का मतलब भिंडी, ठीक है। चले 19 पर, ठीक है। सुना है कंज्यूम, CONSUME, ठीक है। कंज्यूम लिखिएगा CONSUME, कंज्यूम। और कंज्यूम का मतलब होता है जलाना, ठीक है। जलाना भी होता है कंज्यूम का मतलब। और क्या होता है? काम में लाना, काम में लाना, ठीक है। तो जलाना होता है, काम में लाना होता है, ठीक है, कंज्यूम। लेफ्ट ओवर, LEFTOVER, ठीक है। लेफ्ट ओवर का मतलब होता है बचा हुआ, ठीक है। लेफ्ट ओवर का मतलब क्या होता है? बचा हुआ, ठीक है। वेस्टेज, WASTAGE, वेस्टेज का मतलब बर्बाद, ठीक है। रिएजेंट, REAGENT, रिएजेंट। और रिएजेंट का मतलब होता है अभिकर्मक, अभिकर्मक, ठीक है। 23 पर लिखे केमिकल, केमिकली या केमिकल यानी कि रासायनिक अभिकर्मक काम में लिए जाते हैं, ठीक है। ठीक है। और भी यदि वर्ड मीनिंग्स आती है तो हम देख लेंगे। QUANTITY, क्वांटिटी का मतलब मात्रा, ठीक है।
क्वांटिटी, QUANTITY, क्वांटिटी का मतलब मात्रा, ठीक है। चलें आगे। आपने वो सुना है CEREMO, सेरेमनी सुना है, ठीक है। समारोह, अगला लिखें सेरेमनी, CEREMONY, सेरेमनी का मतलब होता है समारोह, ठीक है।